पहले श्लोक में सनातन धर्म शब्द आया है, इसलिए धर्म शब्द तो यहाँ है ही है, किंतु सनातन शब्द की अनुवृत्ति उस पूर्ववर्ती श्लोक से कर लेनी चाहिए। माने सनातन धर्म के अंग हैं दान, तप, तीर्थ का सेवन, जप, किंतु ये चारों अंग तभी परिपूर्ण रूप से सार्थक हैं, सफल हैं, जब हम अपने जीवन में अपनी धर्म की दृढ़ता और उसके वर्धन के लिए हिंसा का सर्वथा त्याग करें और अहिंसा को अत्यंत दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करें। अब हम एक एक चीज पर विचार कर रहे हैं, अहिंसा पर भी विचार करेंगे। सबसे पहले श्लोक में दान शब्द आया है। दान शब्द का अर्थ क्या है? आचार्यों ने, श्रुत प्रकाशिकाकार ने दान को परिभाषित किया है। वे कहते हैं दानम लोभ राहित्यम। क्या? दानम लोभ राहित्यम, लोभ का अभाव, इसी का नाम है दान। जिस मनुष्य के हृदय में लोभ है वह कभी दान नहीं कर सकता। यद्यपि लोभी मनुष्य भी यह जानता है ये जो शरीर हमें मिला है यह भी नाशवान है और उस शरीर से उपार्जित संपत्ति भी सब नष्ट हो जाने वाली है। हमारे आंख मूंदने के बाद ये हमारे किसी काम की नहीं, यहाँ से फूटी कौड़ी हम नहीं ले जा सकते। यह सब जानने के बाद भी वह लोभ का त्याग नहीं कर पाता, इसलिए सारा जीवन बीत जाता है। किसी पवित्र सत्पात्र को दान जैसा पवित्र सत्कर्म भी वह नहीं कर पाता, दान नहीं कर पाता। लोभ रहित पुरुष ही दान करने का पात्र है, वही दान करने का अधिकारी है। जो लोभ रहित होगा वही दाता होगा। और लोभ रहित कौन होगा? लोभी होता कौन है? शरीर संसार के प्रति और शरीर संसार से संबद्ध धन आदि के प्रति जिसकी महत्व बुद्धि है वह व्यक्ति कभी लोभ का त्याग नहीं कर पाएगा। अब भगवान के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी तो शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि अपने आप समाप्त हो जाएगी। और फिर जब शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि समाप्त हो जाएगी तो उससे संबद्ध स्त्री पुत्र धन आदि के प्रति तो महत्व बुद्धि अपने आप समाप्त ही हो जाएगी। फिर यह बात समझ में आ जाएगी कि हमें जो कुछ मिला है भगवान की दया से मिला है और यह गौ ब्राह्मण संत दीन दुखी अतिथि इनकी सेवा के लिए मिला है, परोपकार के लिए मिला है, ये बात समझ में आ जाएगी। तो लोभ के अभाव को दान कहते हैं। इसलिए सभी सनातनी आस्तिक मनुष्यों का कर्तव्य है कि उन्हें अपने जीवन में कभी दान धर्म का त्याग करना नहीं चाहिए, करना ही चाहिए ध्यान। अब एक बात और है, बहुत से लोगों के मन में होता है कि अच्छा काम करना है और उसके लिए कोई घटिया काम भी करना पड़े धन इकट्ठा करने के लिए तो कोई बात नहीं। झूठ बोल के, छल कपट करके, दंभ पाखंड करके धन इकट्ठा कर लेंगे, अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा कर लेंगे, फिर बढ़िया काम में लगा देंगे उसको। तो बढ़िया काम में लगा देने से और हमको दान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसी भी भावना बहुत से लोगों की होती है। गाँवों में भी हमने बचपन में सुना है, लोग कहते अरे वो डकैत बड़ा धर्मात्मा, क्यों कितने गरीब कन्याओं के विवाह कराए, धन लूटता तो था, डकैती तो करता था, लेकिन अच्छे अच्छे काम बहुत किए। ब्राह्मणों की भी सहायता की, गरीब ब्राह्मणों की कन्याओं के, गरीब कन्याओं के विवाह किए। अब वो तो महाराज डकैत क्या था, वो तो महापुरुष था, बड़ा पुण्यात्मा था।
गांव के भोले भाले लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन जब हम धर्मशास्त्र की ओर दृष्टि उठाते हैं तो धर्मशास्त्र में जब अब तक हमने श्री महाभारत आदि जितने धर्म ग्रंथों को विधिवत स्वाध्याय के रूप में देखा है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, कूर्म पुराण, नृसिंह पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, अनेक पुराणों का अब तक मूल पारायण हुआ। इस समय भगवत कृपा से श्रीमद् देवी भागवत का मूल पारायण हम कर रहे हैं। तो अब इतने ग्रंथों को तो भगवत कृपा से हमने आदि से अंत तक उनको अक्षरशः पाठ किया। तो जहाँ कहीं दान का प्रकरण आया वहाँ एक बात बहुत विशेष रूप में भगवान व्यास ने कही कि आप धर्म पूर्वक न्यायोचित तरीके से अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जो धन कमावेंगे, अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जो धन कमावेंगे, अब उसका जब किसी अधिकारी सत्पात्र में उसका विनियोग करेंगे, अर्थात उसको दान करेंगे, तभी आपको दान का पुण्य प्राप्त होगा। आप सोचेंगे हम छल कपट झूठ चोरी बेईमानी से धन इकट्ठा कर लें फिर दान कर लेंगे तो वो सब काला पीला सब सफ़ेद हो जाएगा, ये संभव नहीं है। ये व्यवस्था हिंदू धर्मशास्त्र में नहीं है। न्याय पूर्वक अर्जित किए हुए धन को विधि के अनुसार सत्पात्र को प्रदान करना ही दान है। धनार्जन गृहस्थ का कर्तव्य है। बहुत ध्यान से सुने, गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि जब तक वह गृहस्थ आश्रम में है तब तक वह धनोपार्जन करे। क्यों करे? क्योंकि धनोपार्जन का अधिकार गृहस्थ का है और सेवा प्राप्त करने का अधिकार 3 लोगों का है। ब्रह्मचारी भी गृहस्थ से ही भिक्षा प्राप्त करते हैं, वानप्रस्थी भी गृहस्थ से ही भिक्षा प्राप्त करते हैं और साधु सन्यासी भी गृहस्थ से ही भिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए 3 आश्रम, उनका संचालन, उनका पोषण गृहस्थ के द्वारा होता है और गृहस्थ को अपने परिवार का भी पोषण करना होता है और साथ में पूरे परिवार, कुटुंब, राष्ट्र, समाज सबकी जिम्मेवारी उसके ऊपर है। इसलिए गृहस्थ पुरुष का कर्तव्य है कि वह धनोपार्जन करे, किंतु कभी छल कपट बेईमानी से धन इकट्ठा न करे, क्योंकि उससे किए गए धन का दान करने से उसको कोई लाभ नहीं होगा। उस दुष्कर्म का फल उसे नरकों में जाकर भोगना ही पड़ेगा, उससे वो बच नहीं सकता।